Good morning all of you. Today we are going to discussing about economic subject class 11th topic basic concept in economics. जो 11 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, वो चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि ये जो बेसिक्स है ना, हमें फ़र्स्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर हुआ तो हम आगे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो हमने टॉपिक कवर किया है इस वीडियो में, हाँ, वो है फर्स्ट इंट्रोडक्शंस ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, देन कौटिल्या's व्यू ऑन इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, देन definitions given by Adam Smith, Alfred Marshalls and Leonard Robbins. So ये सब टॉपिक को हम कवर करेंगे इस लेक्चर्स में। अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं ना, तो इतने टॉपिक्स आपको इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शंस, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंस। अगर हम ये बैकग्राउंड देख रहे हैं, अगर हम साइंस की बात करते हैं तो उसके टू टाइप्स हैं। फर्स्ट नेचुरल साइंस, सेकेंड सोशल साइंस। हमने फर्स्ट बात की कि साइंस के टाइप्स कितने हैं, तो साइंस के टाइप्स हैं दो, वो है नेचुरल और सोशल साइंस। फिर नेचुरल साइंस क्या डिफ़ाइन करता है? नेचुरल साइंस डिफ़ाइन करता है, ठीक है, जो एम्पिरिकल अप्रोच जो है, जो भी हम एक मेथड से स्टडीज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो स्टडीज़ जो करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल साइंस। और नेचुरल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं वो है फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। तो ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट जो आते हैं नेचुरल साइंस में आते हैं। सोशल साइंस में, अगर सोशल साइंस के डेफिनेशंस अगर हम देखते हैं, तो सोशल साइंस जो स्टडी करता है वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। सो फॉर एग्जांपल उसमें जो सब्जेक्ट आते हैं वो कौन से हैं? वो है साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। सो साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। नेचुरल साइंस की बात करेंगे तो इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आते हैं। और सोशल साइंस की बात करेंगे तो इसमें साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स आते हैं। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। सो जब भी हम मीनिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस से आया, तो इकोनॉमिक्स हो गया सोशल साइंस। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। सो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स जो ये वर्ड्स आया है, वो ग्रीक वर्ड था इकोनॉमिया। अभी वो है इकोनॉमिक्स, इसको हम बोलते हैं। और इकोनॉमिया मीन्स होता क्या है? मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। सो फॉर एग्जांपल कोई भी एक फैमिली है, उसका जो हेड ऑफ द फैमिली है वो कैसे मैनेज करता है, उसके जो एक्सपेंडिचर्स है, हाँ, उसकी जो सेविंग है, हाँ, वो कैसे मैनेज करता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। हाँ, और मैनेज करना और उसको कैसे यूटिलाइज़ करना प्रॉपर वे से, वही हमें इकोनॉमिक्स बताता है, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज़ रिफर टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस बाय पॉल सैमुएल्सन। सो पॉल सैमुएल्सन कहते हैं कि ये जो सोशल साइंस है ना, उसकी क्वीन है इकोनॉमिक्स, ठीक है, रिफ़र करता है उसको। इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स जो है उसमें जो रिसोर्स है वो क्या है? लिमिटेड है, बट जो ह्यूमन बीइंग है उसके वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो वो प्रॉपर तरीके से कैसे हमारे रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है कि जो हमारे रिसोर्स है वो वेस्ट ना हो, वो इकोनॉमिक्स ही हमें अंडरस्टैंड कराता है। नाउ नेक्स्ट, कौटिल्या's व्यू ऑन इकोनॉमी। अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। इकोनॉमिक को कौटिल्या's ने डिफ़ाइन किया कि अर्थशास्त्र, हम हिंदी में बोलते हैं इसको, तो अर्थ मीन्स वेल्थ मतलब होता है प्रॉपर्टी और एसेट, और शास्त्र मीन्स साइंस, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र इम्प्लीज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। सो इकोनॉमिक्स एक्वायर करता है कि हमें कैसे हमारे वेल्थ को मैनेज करना है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। नेक्स्ट,
इसेंशियली अर्थशास्त्र इज़ अ ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। ठीक है, अगर हमें ब्रॉडेस्ट लेवल पे ना अगर हमने इकोनॉमिक्स के जो आइडियाज़ है पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स में यूज़ किया तो हम हमारे इकोनॉमी को ग्रोथ एंड डेवलप कर सकते हैं। की पॉइंट्स बेस्ड ऑन कौटिल्यस व्यू। फर्स्ट, क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। सेकेंड, फोकस ऑन क्रिएशंस ऑफ वेल्थ एज द मीन्स ऑफ द इंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट, need for efficient administrative machinery for goods governance. Next, compilation of political ideas into अर्थशास्त्र। सो ये 4 बेस्ड कौटिल्यस के व्यूज़ हैं। ठीक है, तो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट रोल रहता है जो वो प्ले करते हैं। फिर जो वेल्थ है उनके पास, पहले तो फर्स्ट उनको वेल्थ क्रिएट करना है, देन फिर वेलफेयर में जो भी स्टेट है उनको वेलफेयर में देना है कि मतलब जो भी पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो जाए। फिर नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। सो जो भी मशीनरी है ना वो गुड कंडीशन में होनी चाहिए, जिससे प्रोडक्शन हो रहा है वो भी गवर्नेंस की, मतलब जो भी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो अच्छी होनी चाहिए। कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ इनटू अर्थशास्त्र। तो पॉलिटिकल आइडियाज़ और अर्थशास्त्र के जो आइडिया उसको मर्ज करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। सो फर्स्ट, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के जो डेफिनेशन है वो क्या है? एडम स्मिथ ने जो डिफ़ाइन किया वो वेल्थ ओरिएंटेड डिफ़ाइन किया इकोनॉमिक्स को, और क्लासिकल टाइम में। नेक्स्ट, अल्फ्रेड मार्शल ने जो डिफ़ाइन किया वो वेलफेयर ओरिएंटेड डिफ़ाइन किया न्यू क्लासिकल टाइम में। नेक्स्ट, लियोनल रॉबिन्स, उन्होंने जो डिफ़ाइन किया वो स्केर्सिटी ओरिएंटेड डिफ़ाइन किया इकोनॉमिक्स को। सो ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स टाइम में उन्होंने डिफ़ाइन किया, मॉडर्न टाइम में। सो क्लासिकल के एडम स्मिथ, न्यू क्लासिकल के अल्फ्रेड मार्शल और लियोनल रॉबिन्स मॉडर्न टाइम के। बट इन्होंने जो डेफिनेशन दिया रिलेटेड टू वेल्थ, वेलफेयर और स्केर्सिटी। फर्स्ट, एडम स्मिथ का वेल्थ वेरिएंटेड डेफिनेशन देखेंगे। सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ, और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया फेमस बुक 1776 में, जो पीस ऑफ वर्क बताती हैं। सो वो बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक को आप शॉर्ट में बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। तो अभी जो लिखा रहता है बुक का नाम वो वेल्थ ऑफ नेशन ही सिर्फ लिखा रहता है। और एडम स्मिथ डिफ़ाइन किए इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। सो हमें पता है कि इकोनॉमिक्स की बात करें तो अर्थ मीन्स होता है क्या, वेल्थ, और साइंस मीन्स होता है शास्त्र मीन्स होता है साइंस। तो वो इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ भी डिफ़ाइन कर रहे हैं साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ के भी की पॉइंट्स हैं। उन्होंने लेसेस फेयर पॉलिसी दिया। लेसेस फेयर मतलब होता है नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब विदाउट गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस के मार्केट वर्क करना चाहिए, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का। कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशंस। सो जो भी प्राइवेटाइजेशन है ना उसको मतलब छूट होनी चाहिए। वो कितने भी पैसे इन्वेस्ट करके अपना प्राइवेटाइजेशंस बनाकर प्रोडक्शंस कर सकती है, और पहले ऐसा नहीं था। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, डिवीज़न ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी। सो यहाँ पे जो दिया है डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब लेबर का जो होना चाहिए ना वो डिवीज़न होना चाहिए। मतलब कैसा है, लेबर का जो वर्क है उसको डिवाइड कर देना चाहिए ग्रुप में, जिसके जो स्किल है उसको वैसे ही काम मिलना चाहिए। तो उसे जो हम ग्रोथ कर सकते हैं, अगर प्रॉपर जिसके पास जो स्किल है उसको वो वर्क मिलेगा तो। सो ये एडम स्मिथ के डेफिनेशन थे और उनके की पॉइंट्स। नेक्स्ट,
प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशंस। सो वेलफेयर से रिलेटेड जो डिफ़ाइन किया अल्फ्रेड मार्शल ने, वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो अल्फ्रेड मार्शल है वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, और उनकी जो फेमस बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने पब्लिश किया 1890 में पब्लिश किया, और ये वेरी फेमस बुक है। जब भी हम क्लास 12th में एंट्री करते हैं तो फर्स्ट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें पूरा यूज़ है वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के ही पूरे टॉपिक्स है उसमें। नेक्स्ट, सो यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है वो रिलेटेड टू ह्यूमन से रिलेटेड दिया हुआ है। ह्यूमन के जो मेंटल एस्पेक्ट होते हैं और उनके जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स होते हैं और उनके जो एक्शंस होते हैं उससे ही रिलेटेड उन्होंने बोला पूरा स्टडीज़ किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन बीइंग के नेसेसिटीज़ होते हैं वो सारे, फूड, क्लोथ, शेल्टर्स, हाँ, वाटर्स, एजुकेशंस, वो सारे। अब इनके की पॉइंट्स क्या हैं मार्शल के जो इन्होंने डिफ़ाइन किया? स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, इकोनॉमिक्स इज़ अ बिहेवियरल साइंस, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, इकोनॉमिक्स इज़ नॉट सिंपली आ स्टडी ऑफ वेल्थ। सो इकोनॉमिक्स मतलब अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि ये सिर्फ वेल्थ के लिए नहीं है। तो इनका कहना है कि ये वेलफेयर जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है मनी, सो उसका जो यूज़ होना है, हाँ, वो वेलफेयर में यूज़ करते हैं। जो वेलफेयर, फॉर एग्जांपल वेलफेयर मतलब होता है जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो उनको जो टैक्स मिलता है उससे वो गवर्नमेंट क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जो बीएमसी के हॉस्पिटल्स हैं, बीएमसी के स्कूल्स हैं, हाँ, वो सारे जो गवर्नमेंट हमें सर्विस देती है, प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, लियोनल रॉबिन्स, स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है रॉबिन्स ने वो रिलेटेड है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब होता है लैक ऑफ फूड्स, लैक ऑफ जॉब्स, हाँ। सो जो चीज़ हमारे पास कम है ना, उससे रिलेटेड इन्होंने डेफिनेशन दिया। सो रॉबिन्स इन हिज बुक इंटिल्ड एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस पब्लिश्ड इन 1932 मेंशन अबाउट द स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो रॉबिन्स मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, इनकी जो बुक है एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इसमें ही ये स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है, और ये पब्लिश हुआ था 1932 को। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। ऑब्वियसली अब इकोनॉमिक्स स्टडीज़ करता है ह्यूमन बिहेवियर को, और हम ये भी जानते हैं कि सोशल साइंस भी स्टडीज़ करता है ह्यूमन बिहेवियर को।